अब स्मैकडाउन में चारों के चारों जो सुपरस्टार्स है वो आमने सामने आ गए थे। रोमन रेंस, रॉक, कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच को ऑफिशियल कर दिया। जरा ट्रिपल एच का इसके ऊपर आपको रिएक्शन दिखाया था। द बिगेस्ट टैग टीम मैच एवर एट द बिगेस्ट रेसलमेनिया एवर, ऐसा करके उन्होंने इसको जो मैच को है वो हाइप करना। ऑलरेडी बहुत ज्यादा इसकी हाइप बन गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक इंटरेस्टिंग चीज देखना इस ग्राफिक के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ने कैसे दिखाया है। कोडी रोड्स और रॉक को उन्होंने आमने सामने दिखाया है और वहां पे फिर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को। जबकि अगर आप वैसे देखो तो नाइट 2 में जो मैच है वो रोमन और कोडी का होना है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू जो वो टेंशन है ना वो कोडी और रॉक के बीच से अलग से दिखाना चाह रही है, इसलिए उन्होंने ग्राफिक में जो है इसको ऐसी जगह दी है। बस अब ऑल सेट है मामला रेसलमेनिया के लिए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज हमको नाइट 1 का मेन इवेंट पता चल चुका है। नाइट 2 का मेन इवेंट हमको पहले से ही पता है, रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच। और इन दोनों मैचेस के जो आउटकम है वो आपस में एक तरीके से लिंक है। और आज रॉक ने स्मैकडाउन में कुछ ऐसी चीजें ड्रॉप करी हैं जो कि ऑलरेडी क्या बता रही है हमको पूरे रेसलमेनिया के नाइट 2 का एग्जैक्ट एंड और नाइट 2 के फिनिश में क्या होगा। पूरा डेडिकेटेड एपिसोड इसके ऊपर असली अखाड़ा के ऊपर आ चुका है। थोड़े टाइम के बाद आया क्योंकि भाई चीजों में थोड़ा सा टाइम लगा, तो जाके उसको सुन लेना। डिस्क्रिप्शन में 20 मिनट का आराम से बड़े अच्छे में डिटेल से सेथ रॉलिंस के बारे में, क्या वो सच में क्लाउन है, हर चीज को मैंने अच्छे से डिस्कस किया। और क्या रोमन रेंस भी नूब लग रहे हैं, डिस्क्रिप्शन जाके सुन सकते हो। और रेट कर दोगे स्पॉटिफाई के ऊपर तो और अच्छी बात हो जाएगी। आज स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद आप लोगों ने कमेंट में लिखा था भाई बड़ा मजा आएगा कि स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, चलो वो बता। तो ऑफ एयर जाने के बाद ऐसा कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं हुआ, क्योंकि वो जो एंड है वो कुछ हुआ ऐसे था कि भाई अब ये क्या करेंगे, रॉक रोमन रेंस तो रोक रहा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं यहाँ पे इतना ज्यादा। बस रॉक और रोमन रेंस वहां से चले जाते हैं। उन्होंने ज्यादा कुछ बात नहीं करी, ज्यादा कुछ बोला नहीं, तो ऐसा कुछ खास नहीं था। बहुत कोई रॉक ने ऐसा कुछ एक्शन भी नहीं लिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू शायद एक बार तो फिजिकल होते हुए दिखाएगी इस जोड़ी को, रोमन रेंस और रॉक की, और कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के। लेकिन अभी नेक्स्ट स्मैकडाउन में भी रॉक को आना है। इवन हो सकता है कि उसके बाद भी क्या पता किसी स्मैकडाउन के शो पर वो आए रेसलमेनिया से पहले, क्या पता रॉ में भी आ सकते हैं। सर मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे होगा या नहीं, लेकिन शायद तब के लिए इसको बचा के रखेंगे। तो ये थोड़ा सा माहौल बैठा था स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद। स्मैकडाउन खत्म होने के बाद हमारे कोडी रोड्स भाई साहब का एक रिएक्शन भी आया है। रिएक्शन वो रिएक्शन है जिस पोस्ट को डालते हुए दिल से कितनी खुशी मिली होगी कोडी रोड्स को, उसको शायद हम इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कोडी रोड्स ने जो थप्पड़ मारा है रॉक को, उसी फोटो को डाला हुआ है और साथ में उन्होंने सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू को टैग किया। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने ऐसा बिना कैप्शन के नहीं डाला, मतलब कैप्शन नहीं है लेकिन टैग किया है यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू को। और ये आपको पता ही है सिंपल सा उनका बदला है। जो लास वेगस में इवेंट हुआ था वहां पे रॉक ने थप्पड़ मारा था कोडी रोड्स को, तो एक तरीके से बदला हो गया। बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं भाई रॉक का थप्पड़ तो जबरदस्त था, कोडी रोड्स को उतना जबरदस्त लगा नहीं है। अब मेरे ख्याल से थप्पड़ किसका कितना जबरदस्त था वो बात नहीं है, थप्पड़ मारने की बात है जो कोडी रोड्स ने कर दिया। एक ही बड़ी वीडियो भी मुझे मस्त सी लगी तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखो क्योंकि रॉक और रोमन रेंस को सेगमेंट है, वैसे वो थोड़े लंबे लंबे जाते हैं, तो यहाँ पर एक पीछे से कैमरामैन आप देखो ऐसे हाथ हिला हिला के जल्दी जल्दी स्पीड अप करने के लिए रॉक को बोला कि भाई जल्दी करो वरना जो टाइम है हमारा निकल जाएगा। अगर नहीं पता तो पता ही होगा वैसे तो कि भाई इनका एक टाइम रहता है 2 घंटे का हर किसी को, क्योंकि टीवी पे आ रहा है ना तो टीवी पे टाइम स्लॉट होता है, उससे आगे जा नहीं सकते, वरना फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को कई बार ऑफ एयर में चीजें डालनी पड़ती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो चांटा पड़ गया उसको ऑफ एयर में डाल देते हो, क्योंकि फिर मेन चीज टीवी के लिए रह क्या जाती। तो यहाँ पर एक कैमरामैन थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इन लोगों को पता होता है कितने टाइम के अंदर इनको शो करना, तो बस वो क्यूज और हिंट देने के लिए होता है। तो ये जो है रॉक को ऐसे बोल रहे थे भाई जल्दी जल्दी बोलो, और उसके बाद देखो अब तुरंत चांटा पड़ भी गया था उनको। आज हमको स्मैकडाउन से ये भी पता चला कि जो प्राइम ड्रिंक है वो स्पॉन्सर होने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। और मतलब मैं आपको एक इमेजिनेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पे रेसलमेनिया चल रही है और उसके बीचों बीच प्राइम का लोगो है, तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा बॉटल, लेकिन भाई कितनी बड़ी बात है लोगन पॉल के लिए। ये ट्वीट आप देख सकते हो, द फर्स्ट सेंटर रिंग स्पॉन्सर इन हिस्ट्री, और यहाँ पे उन्होंने फोटोज भी डाली हुई है। KSI को जो RKO पड़ा था उसके बाद की भी फोटो आप देख सकते हो। यहाँ पे लोगन पॉल जो है ऐसे कर रहे हैं, अरे भाई मार दिया इसको। ये रिक्रिएट किया उन्होंने रेसलमेनिया में, जब पूरी बॉटल बन के आए थे KSI, तो उस टाइम पे भी थोड़ी सी ऐसी फोटो आई थी। और मैं आपको ये बताया था कि ये जो नई डील साइन हुई है प्राइम और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में, ये लार्जेस्ट स्पॉन्सरशिप डील है डब्ल्यूडब्ल्यू की अब तक की हिस्ट्री की। तो आप सोच लो कितनी ज्यादा बड़ी बात है, मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई यार। डब्ल्यूडब्ल्यू सोचो मतलब कितना ये प्राइम आपस में मिलकर कितना बढ़िया काम करने वाले हैं। वैसे रॉक की भी ड्रिंक है तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग भी होता है, लेकिन फिर भी सोचो क्या जबरदस्त पैसों की डील हुई होगी कि प्राइम जो है बीचों बीच होगा। और मैं सही बताऊं प्राइम से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि एक वीडियो बनाई थी मैंने रखी थी मैंने, पता नहीं अब भी क्यों। चलो रेसलमेनिया वाले दिन मैं भी लगा दूंगा फिर पीछे। आज रॉक ने अपने इस प्रोमो में एक बात बोली थी कि भैया तुम एक मिस्टेक हो, तुम वैसे भी 20 साल जवान हो,
है अपने भाई बहनों से, और आई थिंक उन्होंने कितना अपने जो सिस्टर है उनसे भी वो ज़्यादा यंग वाला कंपैरिजन बता दिया था, लेकिन उनकी सिस्टर ने ट्वीट करके लिखा कि भाई हम में तो सिर्फ 3 साल का ही अंतर है, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा करके उन्होंने ये रिप्लाई दिया है बस, और इस रिप्लाई के ऊपर भी आप देख सकते हो भाई 2.6 के लाइक्स हो चुके हैं। पूरी रोड्स फैमिली एक्टिव है इस समय। तो आज अपनी एंट्रेंस करते हुए टाइम पे सेथ रॉलिंस ने जो है मुंह पे टेप सा लगाया हुआ था, उसको मैंने अपनी वीडियो में बताया था, लेकिन क्योंकि इतनी दूर से वो कभी दिखाई नहीं कि सेथ रॉलिंस ने क्या लिखा था उसके ऊपर, तो यहाँ पे एक ट्वीट ही कर दिया पूरा सेथ रॉलिंस ने, स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस, और यहाँ पे जो उन्होंने टेप लगाया है उसमें मुंह पे लिखा हुआ है टीम 7 बक्स। और ये देखते मुझे समझ में आ गया इसका क्या मतलब है। ये रॉक का प्रोडक्शन हाउस है, उसका नेम है, तो बस ये रॉक को ट्रोल करने के लिए, मॉक करने के लिए इसी वे में उन्होंने ये दिखा दिया रॉक के लिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार सेथ रॉलिंस तो बिल्कुल ही पप्पू सा लग रहा है, काफी हद तक देखा जाए तो वो बातें उनकी सही भी हैं, लेकिन वो पॉडकास्ट में आप लोग जाके सुनकर आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। रॉक ने स्मैकडाउन से पहले भी एक वीडियो डाली थी सोशल मीडिया पे, और जो आज हैट उन्होंने अपनी फ्लॉन्ट करी थी, ऐसी सिमिलर हैट उन्होंने जो है इस वीडियो के अंदर भी पहनी हुई है। यहाँ पे वो एक बार फिर से जो कोडी रोड्स का डॉग है उसके ऊपर तो शॉट्स ले रहे हैं। इसके साथ साथ रॉक ने यहाँ पर वो बातें भी बोली जो टीवी पे अगर वो बोलते तो पूरी तरीके से सेंसर हो जाती। ये मैं आपको कैप्शन के थ्रू बता दूंगा कि रॉक क्या कह रहे हैं। और रॉक अपने स्मैकडाउन से पहले अब थोड़ा सा उन्होंने अपना हमेशा रूटीन ही बना दिया कि एक वीडियो जरा सोशल मीडिया पर भी डाल देते ताकि जो फैंस हैं उसके लिए हाइप रहे। और एक स्टैट भी है कि लगातार 5 हफ्तों से जो स्मैकडाउन का शो है वो लगातार सोल्ड आउट जा रहा है। ये है रॉक का इंपैक्ट। डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन के लिए कुछ और प्लान किया था, लेकिन शायद उस प्लान को उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि रेसल वोट्स की तरफ से ये अपडेट आई कि रॉक अपना एक कॉन्सर्ट करने वाले हैं आज के स्मैकडाउन में। कॉन्सर्ट वैसा नहीं है हॉलीवुड रॉक वाला जो कॉन्सर्ट रॉक लेके आते थे वैसा था, लेकिन फिर इवेंचुअली ये चीज हमने स्मैकडाउन में कहीं देखी नहीं, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने प्लान में एक चेंज किया। और आपको ये बता देता हूं भाई, आज शाम को चैनल पर 8 या 8:30 बजे एक बड़ी मस्त सी वीडियो आनी है रॉक के बारे में, तो उसको जरूर देखना। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चलेंगी। हम चलते हैं हमारी आज की अगली स्टोरी की तरफ, और ये बहुत ज्यादा मेजर है, और वो ये है कि रॉक इस साल दोबारा रेसल करने वाले हैं। ये मैं आपको अगले साल रेसलमेनिया की बात नहीं बता रहा, ये मैं आपको इसी साल की बात बता रहा हूं। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से ये अपडेट है। ये तो मैं आपको पहले ही बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है मई के महीने में बिल्कुल एंड में जाके अपना जो इवेंट है उसको करेगी। अभी जो ऐसे डेट आ रही रूमर वो 25 मई के आसपास हो सकती है, तो वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक को लेके आएगी। और ना सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक को लेके आएगी, बल्कि रॉक का वहां पर एक मैच भी होगा। अब देखो इस समय अगर हम फ्यूड देखें तो रॉक की चल रही है रोमन रेंस के साथ, तो आने वाले टाइम में होगी। एक जो मेजर चीज नजर आ रही है वो है अगेंस्ट कोडी रोड्स। तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू सऊदी अरब में जाके कोडी रोड्स और रॉक का मैच करवाएगी, क्योंकि ऐसा भी हमने देखा नहीं, जैसे मैंने आपको इससे पहले दिखाया कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ज्यादा एम्फेसिस डाल रही है कि कोडी रोड्स और रॉक आमने सामने है। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू यहां से एक फ्यूड बनाना चाह रही है, मतलब बनाना क्या चाह रही है, ऑलरेडी बनी हुई है। और आप ये चीज भी देखो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने जिस तरीके से पूरी टैग टीम मैच को हाइप किया है, अब इस टैग टीम मैच को हाइप करते करते देख कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जो रॉक हैं वो रोमन रेंस की तरफ से लड़ रहे हैं क्योंकि कोडी रोड्स उसका दुश्मन है। यहां पे हमेशा से ऐसा लगा है कि मेन दुश्मन अब रॉक का कोडी रोड्स है। रोमन रेंस तो चलो है, इनका रेसलमेनिया का मैच तो हो रहा है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम खुद कोडी रोड्स नजर आते हैं रॉक को, इसी वजह से वो उनके इस तरीके से अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एकदम परफेक्ट ऐसे मौका और सेटअप है। लेकिन हाँ, ये चीज तभी अगर रॉक सऊदी अरब के शो में रेसल करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी चीजें डिसाइड होंगी इवेंचुअली, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू किसी अपने प्लान के ऊपर आएगी। लेकिन जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने आप को इस बिजनेस में डाला है, जैसे वो टीकेओ बोर्ड के अब मेंबर बन चुके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो पार्ट है, तो फिर ये चीज ज्यादा दूर नहीं लग रही। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत हवा में बात लग रही है, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई थी इसके बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। बाकी आप शाम वाली वीडियो का वेट करो, सुबह वाली वीडियो आप लोग स्टिल चांस से जाके देख सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर कर देना, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।